HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान के घर पर हुए फायरिंग का तार चंपारण से जुड़ने की खबर है। मुलजिम दोनों नौजवान मगरबी चंपारण वाकई मसई गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। मुलजिम के वालिदैन ने कहा कि कमाने के गरज से दोनों गए थे मुंबई। आज रामनवमी के मौके पर मशरकी चंपारण वाक़े ढाका शहर में निकाला गया एक अजीमुशान जुलूस। हिफाजती इंतजामात को लेकर चौक चौराहे पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स रही तैनात। AHTU SSB ने 3 अफराद को किया गिरफ्तार। 13 साला लड़की को वरगला कर ले जा रहे थे नेपाल। स्मगलर ने तफ्तीश के दौरान किया बड़ा इंकशाफ। UPSC इम्तहान में एक बार फिर मशरकी चंपारण के उम्मीदवारों ने की नुमाया कामयाबी हासिल। जिला के केसरिया ब्लॉक के रहने वाले अफजल अली, मोतिहारी सदर से दीप्ति मोनाली और रक्सौल सब डिवीजन के रानू गुप्ता को मिली कामयाबी। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। मुल्क के सबसे बावकार और मुश्किल तरीन इम्तहान UPSC के नताइज गुज़श्ता रोज जारी कर दिए गए हैं। इस बार यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से मंगल को जारी करदा सिविल सर्विसेज इम्तहान 2023 के नताइज में मुल्क भर से 1014 उम्मीदवारों को IAS, IPS और IFS के लिए मुंतखब किया गया है। UPSC इम्तहान में मशरकी चंपारण की शान में एक बार फिर इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। खबर के मुताबिक जिला के केसरिया ब्लॉक में वाक़े हुसैनी के रहने वाले अमजद अली अंसारी के बेटे अफजल अली, रक्सौल सब डिवीज़न के रानू गुप्ता और मोतिहारी सदर की दीप्ति मोनाली ने UPSC इम्तहान में कामयाबी हासिल करके ज़िले का नाम रोशन किया है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक दीप्ति मोनाली को 184वीं रैंक, रानू गुप्ता को 536वीं और अफजल को ऑल इंडिया में 574वीं रैंक हासिल हुआ है। आपको बताते चले कि अफजल अली का ताल्लुक एक आम घर से है। उसके वालिद एक स्कूल में बतौर मुअल्लिम काम करते हैं, जबकि माँ आंगनवाड़ी सेविका के तौर पर काम करती हैं। अफजल की कामयाबी पर उसके घर वालों को हर तरफ से मुबारकबादी पेश की जा रही है। इसकी वजह से घर में जश्न का माहौल है। STV न्यूज़ के चीफ एडिटर अंसारुल हक ने उनकी कामयाबी के बारे में जब अफजल से फोन पर बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अफजल साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। बहुत शानदार कामयाबी है आपकी, आपने पूरे चंपारण का मान बढ़ाया है। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अफजल साहब, आप पूर्वी चंपारण के हुसैनी के रहने वाले हैं। किस तरह से अपने इस सफर के बारे में जरा बताएं कि कैसा रहा आपका ये सफर? हाँ, अभी तो जैसे ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, तो इस बार हो गया तो सफर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके पहले 2 बार तो नहीं हुआ था। तो जैसे 2021 में मैंने पहली बार दिया था तो इंटरव्यू तक मैं गया था जी। और 2022 में प्रीलिम्स नहीं निकला था जी। और इस बार 574 रैंक आया है, तो मिला जुला के आखिर तक सफर बहुत अच्छा रहा जी। अफजल साहब, आपको जो रैंक मिला है उसके हिसाब से आपको किस तरह की जिम्मेदारी मिलेगी? 574 रैंक है और मैं OBC हूँ, तो उस हिसाब से IPS मिल जाएगा। जी जी। आपने तैयारी किस तरह से की? कहाँ आप जो है ट्यूशन लिए या फिर कैसे अपने आप को जो है मोटिवेट करते रहे? इसके बारे में जरा डिटेल्स बताएं आप। सर, मैंने पढ़ाई सैनिक स्कूल नालंदा से किया था। क्लास 12 तक मैंने वहाँ से पढ़ाई किया और फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया, ज्योग्राफी ऑनर्स जी। और मैं वहाँ पे जब 3rd ईयर में था तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग किया, KSG से, खान स्टडीज ग्रुप से ऑनलाइन कोचिंग किया। और फिर मैं 2022 में कहाँ से ऑनलाइन आपने किया? KSG से, खान स्टडीज ग्रुप। जी जी जी। हाँ, और उसके बाद मैं दिल्ली चला गया 2022 में और पिछले 2 साल से मैं 1.5 साल से दिल्ली में ही था जी। हाँ, तो फाइनली आप दिल्ली रह करके ही आपने इस एग्जाम को दिया और उसके बाद फिर आज आपका रिजल्ट आया।
हाँ नहीं, मैं कुछ दिन बनारस में भी था, मतलब पिछले 3 साल से मैं इस तैयारी में हूँ, तो 1.5 साल में बनारस में था, फिर उसके बाद में दिल्ली चला गया। जी जी। अब्दुल साहब, आपके जैसा हम मुझे मालूम हुआ है कि आपके पिता जो हैं एक शिक्षक हैं, माँ आंगनबाड़ी सेविका हैं, एक इस हिसाब से एक साधारण सा परिवार है आपका। फिर आपके जहन में यह ख्याल कहाँ से आया कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है? जैसे आजकल तो सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर में मतलब देखते हैं हम लोग, और मतलब क्लास 12 में मैं था तो उस टाइम भी स्कूल में मतलब ये चीज हम लोग क्लासमेट्स में डिस्कस करते थे कि किसको क्या करना है, तो कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई मेडिकल कर रहा है। तो मुझे थोड़ा मैथ साइंस मेरा वीक था, तो मुझे सोशल साइंसेज में इंटरेस्ट था जी। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि शायद यूपीएससी मेरे लिए आसान होगा जी। तो उस हिसाब से मैंने यूपीएससी की तरफ सोचा। मैंने स्टेट पीसीएस भी देता था मैं जी। और तो यही सब है इस तरीके से। खान सर तो जो है बहुत बड़े आइडियल छात्रों के लिए माने जाते हैं। खान सर के लिए आज के दिन आपका मैसेज क्या रहेगा? ये खान सर जो पटना वाले हैं, इनसे मैंने कोचिंग नहीं की। ये केएसजी जो है, ये दूसरा केएसजी है मतलब। जी जी। हाँ मतलब वो दूसरा केएसजी है, मतलब ये तो बीपीएससी की तैयारी कराते हैं, बट हाँ खान सर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू वो जो कर रहे हैं उसके लिए। आपका इंस्पिरेशन कहाँ से मिला आपको? कोई रोल मॉडल आपने किन्हीं को बनाया हो? रोल मॉडल मैं कहूँगा अपने पापा को ही। पापा बहुत मेहनत करते हैं तो उनको देख के इंस्पिरेशन आता है कि अगर थोड़े से लिमिटेड रिसोर्सेज में बहुत मेहनत कर सकते हैं तो हमारे पास तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का एक्सेस है, अवेलेबिलिटी है, तो अगर हम लोग मेहनत करें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। घर परिवार में और कौन लोग हैं और क्या माहौल है एजुकेशन का, कुछ शेयर करना चाहिए? मेरी 3 बहन है। एक बहन अभी इस बार बीपीएससी से टीचर बनी है जी, और एक और बहन है जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएशन कर रही है। जी। हाँ। तो पढ़ने लिखने का माहौल शुरू से ही घर में रहा है? हाँ मतलब पापा का इसका श्रेय आता है, मतलब पापा खुद टीचर है, मम्मी भी टीचर है, तो मतलब घर में इस चीज को मोटिवेट करते हैं और तो ये एक बड़ा बहुत बड़ा चीज है घर के लिए। जी। अफजल साहब, आप एक माइनॉरिटी समाज से आते हैं, तो यहाँ पे शिक्षा को लेकर के ये कहा जाता है कि ये समाज बहुत पीछे है। तो ऐसे में आज जब आप इस जो टफेस्ट एग्जाम इंडिया का है उसको जब आप क्रैक करते हैं, तो ऐसे मौके से आप उन तमाम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस तरह की भावना रखते हैं? हाँ, ये बहुत ही दुख की बात है कि मुस्लिम समाज में शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है और बहुत ऐसा कहा जाता है कि पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत होती है, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जो पैसे से उनके पास है लेकिन अपने घर की बच्चियों को वो नहीं पढ़ाते हैं, ज्यादातर घर के 4 दीवारी में ही रखते हैं। तो ये सोच में बदलाव की जरूरत है। लड़कियों को, मुस्लिम लड़कियों को भी बाहर भेजना चाहिए और पढ़ने के लिए उनको मोटिवेट करना चाहिए। जी। तो अब तो बहुत सारे लोगों से आपको बधाइयां मिल रही होंगी, मिठाई हाँ, में खा रहे होंगे आप। हाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं और ये चीज तो है। एक सवाल था कि वैकल्पिक विषय आपका क्या था? मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो ज्योग्राफी था, इसी से मैंने ग्रेजुएशन किया था, ऑनर्स मेरा यही था। जी जी जी। हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल साहब। आप कुछ पूरे चंपारण वासियों को कोई मैसेज देना चाहें? आपको तमाम लोग सुन रहे हैं। हाँ, मैं यही कहूँगा कि शिक्षा को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। समाज में पब्लिक डिस्कोर्स में एजुकेशन से संबंधित मसलों पे बातचीत होनी चाहिए और लोगों में जागरूकता है, लोग पढ़ें और जो बच्चों हैं उनको पढ़ाने के लिए जागरूक करें। ये एक बेहतर सामाजिक बदलाव का संकेत होगा। तो ये कहेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल साहब, HTV न्यूज से तमाम जानकारी साझा करने के लिए और बात करने के लिए। बहुत एक बार फिर से आपको बहुत मुबारकबाद। थैंक यू।
ASTU एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट SSB ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया है जो एक 13 साल लड़की को बहलाकर नेपाल लेकर जा रहे थे। खबर के मुताबिक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट एरिया हेडक्वार्टर बेतिया दफ्तर वाक़ 47वीं कोर SSB रक्सौल मशरकी चंपारण बिहार को इंसानी स्मगलिंग को रोकने में ये कामयाबी मिली है। इंस्पेक्टर मनोज कुमार शर्मा को मिली इत्तला के बाद भारत से नेपाल जाने वाली रास्तों पर सख्त चेकिंग मुहिम चलाई गई। इस सिलसिले में भारत से नेपाल आने वाले 3 अफराद और एक नाबालिग लड़की को मुश्तबा तौर पर रोका गया। शक की बुनियाद पर जब तीनों अफराद और लड़की से पूछताछ और उनकी काउंसलिंग की गई तो इंकशाफ हुआ कि 13 साल नाबालिग लड़की को बिहार के जिला वैशाली के इलाके से बहलाकर ले जाया जा रहा था। गिरफ्तार अफराद राजीव रोशन, राकेश रोशन और दिलीप कुमार से पूछताछ के दौरान इंकशाफ हुआ कि पहले लड़की को शादी के बहाने तमिलनाडु ले जाया गया, फिर लड़की को दिल्ली ले जाया गया। अब इसके बाद लड़की को नेपाल ले जाने की तैयारियां चल रही थी। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और इंटरव्यूज के लिए देखते रहे STV उर्दू। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।